अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फाइनली हम लोग अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के रिजल्ट के बाद इस वीडियो में बात करने वाले हैं नामांकन से मुतालिक यानी कि एडमिशन से मुतालिक। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल किशनगंज और दरभंगा का रिजल्ट जो है आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुका है। आप सब ने अपना अपना नाम देख लिया है। अब जो है आप तमाम को जो है एडमिशन के लिए वहाँ पर जाना है और क्या प्रोसेस है एडमिशन का, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको वहाँ पर? आपका नाम मेरिट लिस्ट में किशनगंज में आया है, आपको दरभंगा चाहिए, दरभंगा में आया है, किशनगंज में चाहिए। इस तरह के तमाम सवालात को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है उस पत्र को पढ़ते हैं जो कि मेरिट लिस्ट के साथ जारी किया गया है। उस गाइडलाइंस को अच्छी तरह से एक बार पढ़ते हैं, फिर हम डिटेल्स में बात करेंगे। बच्चों इस पत्र को एक बार अच्छे से हम पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ इसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या कहा गया है, कि आपको क्या करना है। फिर हम डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज एवं दरभंगा के वर्ग 9 एवं 11 कला एवं विज्ञान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन हेतु मेधा सूची। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज दरभंगा में वर्ग 9 एवं 11 कला एवं विज्ञान में शैक्षणिक सत्र 26-27 में नामांकन हेतु विभागीय ज्ञापांक 721 दिनांक 13/2/26 एवं विभागीय पत्रांक 1095 दिनांक 13/3/26 के आलोक में 1/4/2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है। उक्त के आलोक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह परीक्षा नियंत्रक बिहार राज्य हज समिति पटना के द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षाफल के आधार पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज एवं दरभंगा में 9वीं एवं 11वीं कला एवं विज्ञान किशनगंज एवं दरभंगा में रिक्त सीटों के विरुद्ध छात्र छात्राओं की मेधा सूची प्रकाशित की जा रही है। यानी कि किशनगंज और दरभंगा में जो भी सीटें खाली है 9th और 11th साइंस और आर्ट्स के लिए, उन सीटों के विरुद्ध जो है आपका जो ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया। और पिछले वीडियो में हमने बताया है कि टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि कितने बच्चों की सूची है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी कितनी है, यानी जितने बच्चों का लिस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है वो वहाँ की वैकेंसी। ठीक है। अब मेधा सूची के प्रकाशन के उपरांत उत्तीर्ण छात्र छात्राएं दिनांक 25/4 से दिनांक 30/4/2026 तक आवंटित आवासीय विद्यालय में निःशुल्क नामांकन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि 25 से लेके 30 तारीख तक, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 6 दिन तक आपको वहां पे जा सकता है। 6 दिन में कभी भी जाकर आप डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे हाजिर होंगे और अपना काउंसलिंग कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे। ठीक है। पहला क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि टीसी। उसके बाद आपका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस अगर आप है तो वो प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवेदन की 3 फोटो, पासपोर्ट साइज, जन्म से संबंधित शपथ पत्र और आधार कार्ड। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इस पत्र को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इस पत्र में जो जो चीजें निहित है, यानी जो चीजें इसको बताई गई है, उसको हम एक बार डिटेल्स में देखने वाले हैं। थोड़ा अच्छे से उसको समझ लीजिए ताकि आप जो भी सवाल कर रहे हैं वो सवाल आपके इस वीडियो में कवर होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आप जो भी सवाल करते हैं वो सारा सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो जाए। बच्चों एक बार डेट्स को हम अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपका जो नामांकन की तिथि क्या है, दूसरे जो मेरिट लिस्ट की तिथि क्या है। ये सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 से 30 अप्रैल 2026 तक आपको प्रथम मेरिट लिस्ट का नामांकन होगा। यानी जो लिस्ट निकला है वो 25 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक। 1 मई 2026 तक आप सेकेंड फेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई आवेदन करना चाहें तो 1 मई 26 तक आप सेकेंड फेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते 4 मई 2026 को दूसरा मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। यानी कि आपका इसमें जो एडमिशन होगा पहला मेरिट लिस्ट में 25 से 30 तक, और जो सीट खाली बच जाएगा उसमें जितना सीट खाली बच जाएगा उसके लिए आपका दूसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसमें से उसका नामांकन लिया जाएगा। बच्चों आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है। अब आपको क्या करना होगा, जो विद्यालय आपको आवंटित हुआ है, यानी कि जो आपका आवंटित विद्यालय है उसमें स्वयं आपको उपस्थित होना होगा, यानी खुद को आपको जाना होगा। मेरिट लिस्ट में आपका चयन हो चुका है, आपका जो आवंटित विद्यालय है उसमें आपको जाना होगा। आपका जो तारीख है जो है आपका 25 तारीख से 30 तारीख तक, और इसमें किसी तरह का कोई शुल्क, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा एडमिशन में, ये याद रखें। आप देख सकते हैं कि निर्धारित तिथि 30 अप्रैल 2026 के अंदर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका चयन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी अगर आप 30 तारीख तक अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँचते हैं तो आपका जो है चयन, यानी आपको जो मेरिट लिस्ट में लाया गया है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपकी जगह में किसी दूसरे को लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर मेरा जो है किशनगंज में हो गया है और हम जो है दरभंगा में चाहते हैं। बहुत सबका कहना है कि हमारा दरभंगा में हो गया है।
लेकिन जो है हम किशनगंज में चाहते हैं, तो क्या ऐसा होगा? नामांकन का स्थान और विद्यालय का क्या नियम है? आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले तो आपको जिस स्कूल के लिए अलॉट किया गया है, जैसे अगर आपको किशनगंज के लिए अलॉट किया गया तो किशनगंज जाना है, दरभंगा के लिए अलॉट किया गया है तो दरभंगा के लिए जाना है। आप उसी विद्यालय में जाना होगा जहां आपकी सीट अलॉट हुई है, ठीक है? आप अपने स्कूल को बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप इस स्कूल को बदल नहीं सकते हैं। आपको जहाँ पे आपका अलॉट हुआ है वहीं पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, वहीं पे आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है? अब एडमिशन लेने के बाद अगर ट्रांसफर का कोई नियम हो उस स्कूल के अंदर में तो हो सकता है हो जाए, ठीक है? इस नोटिस के अनुसार स्कूल बदलने का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, यानी कि आपका जिस स्कूल में हुआ है उसी में जाना। एक ऑप्शन मैं आपको इसके लिए बता सकता हूँ कि जो स्कूल आपका सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, उस स्कूल से कोई बच्चा, मान के चलिए कि किशनगंज का कोई बच्चा है जिसका सिलेक्शन जो है दरभंगा में हुआ है, ठीक है? यहाँ पे इस बात को अच्छे तरह से एक बात समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको काम आ जाए। मान के चलिए कोई किशनगंज का बच्चा है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हुआ है दरभंगा में। अब किशनगंज का बच्चा दरभंगा जाना चाहता है, लेकिन कोई दरभंगा का बच्चा है जो कि किशनगंज आना चाहता है। सिलेक्शन हुआ है उसको, किशनगंज का बच्चा दरभंगा में हुआ है तो वो किशनगंज जाना चाहता है। दरभंगा का बच्चा किशनगंज में सिलेक्शन हुआ है तो वो आना चाहता है दरभंगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे बच्चे आपस में मिलजुल कर और जो स्कूल के जो इंचार्ज है उनसे मिलकर आपस में हो सकता है कि आप दोनों का सीट को अदला-बदली कर दें। तो इसके लिए आप जो है स्कूल के जो इंचार्ज है या स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वहाँ पर आप बात करेंगे कि सर मेरा जो है किशनगंज में कराना है और सीट सेम होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर आपका 9th में है तो उसका भी 9th में होना चाहिए। आपका 11th साइंस है तो उसका भी 11th साइंस होना चाहिए। आपका अगर 11th आर्ट्स है तो उसका भी 11th आर्ट्स होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये बदलाव हो, मुमकिन हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मेरी तरफ से एक राय है, ठीक है? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको एडमिशन के वक़्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अब देख सकते हैं 9 ज़रूरी दस्तावेज़ आपको चाहिए। सबसे पहले तो व्यक्तिगत पहचान से मुतालिक आपको आधार कार्ड चाहिए, जन्म संबंधी प्रमाण पत्र या फिर शपथ पत्र चाहिए, एफिडेविट या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में जैसे मार्कशीट वगैरह में डेट ऑफ बर्थ है तो भी चलेगा, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ का 3 फ़ोटो चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपको विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि टीसी चाहिए। अगर आप 8 क्लास से निकले हैं तो 8 का टीसी चाहिए। अगर आप 10th इस बार दिए हैं तो आपका उसका टीसी चाहिए, ठीक है? और मार्कशीट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो है 10th का मार्कशीट और उसी तरह से आपका 8 का मार्कशीट। और अगर आप फोकानिया से हैं, मान के चलिए कोई वस्तानिया से आवेदन किया है तो वस्तानिया का, और कोई अगर फोकानिया से किए हैं तो फोकानिया का, ठीक है? ये सारी डिटेल्स चाहिए। उसके साथ-साथ आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो। उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, बाकी लेटर में सारी चीज़ें दी हुई है। अब जो है आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं? मेरिट लिस्ट में नहीं आया है और आपको लगता है कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए था, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो आप क्या करें? अपने जो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय है, जिस जिला में आपने फॉर्म जमा किया था, वहाँ संपर्क करें और उससे पता करें कि आपका नंबर कितना आया था या आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, ठीक है? और इस कारण को जानने के लिए एक आवेदन लिखकर भी आप अपने कार्यालय में, जो अल्पसंख्यक पदाधिकारी का कार्यालय है आपके जिला में, वहाँ पर आप दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है, वो ये है कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट का जो है इंतज़ार करें। अगर उसमें भी नहीं होता है, तो अभी वक़्त है, आप जो है 1 मई 2026 तक सेकंड फेज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 1 मई 2026 तक, और आप इन 10 जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। किशनगंज और दरभंगा के लिए आपका आवेदन नहीं होगा। आप इसके अलावा किशनगंज और दरभंगा के अलावा कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर, कैमूर, पूर्णिया, सिवान, मुंगेर, सुपौल, इस तरह का 10 जिला में आप आवेदन कर सकते हैं। एक जिला यहाँ पे आपका सहरसा होगा, ठीक है? तो इन जिला में आप आवेदन सेकंड फेज के लिए कर सकते हैं, जो कि आपका 1 मई 2026 तक इसके लिए डेट है। अब दूसरी मेरिट लिस्ट कब प्रकाशित होगी, आप इसे देख सकते हैं। जो कुल सीट्स है, पहले फेज में जो सीट्स खाली बच जाएँगी, ठीक है? जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें से कुछ बच्चे अगर एडमिशन नहीं करते हैं, मान के चलिए कि 20 बच्चे हैं तो दोनों स्कूल मिलाकर एडमिशन नहीं कर रहे हैं, किशनगंज में भी नहीं कर रहे हैं और दरभंगा। तो इस 20 के लिए अलग से जो है सूची निकलेगी, इस 20 चीज़ के लिए, जो कि आपका 4 मई 2026 को निकलेगी। उसके बाद 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है? तो ये होगा आपका 30 अप्रैल के बाद ही जो है उसका
निकलेगा 4 मई तक, उम्मीद है। सफलता की तैयारी के लिए आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? आप अपना नाम देखें कहाँ पर है, आपका किशनगंज या दरभंगा में हुआ है, फिर आपके जो ज़रूरी दस्तावेज है उसे तैयार करें और 25 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में समय पर आप पहुँचे। और एक ज़रूरी सवाल जो बार-बार हमें पूछा जाता है, किया जाता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है? वहाँ की पढ़ाई कैसी है, ठीक है? रहन-सहन कैसा है? तो इन सब चीज़ों से मुतालिक मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर सकता क्योंकि इसके बारे में मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, उसके बारे में जानकारी उतनी है नहीं। इसके लिए आप वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स पहले से वहाँ रहते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर आपका दरभंगा में सिलेक्शन हुआ है, तो दरभंगा के स्टूडेंट से बात करें, अगर आपका किशनगंज में हुआ है, तो किशनगंज के स्टूडेंट से बात करें और इन तमाम चीज़ों की वहाँ के रहन-सहन, खान-पान, वहाँ के माहौल और उसके पढ़ाई-लिखाई के बारे में बात करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन ऑन कर दें क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ेज़ 2 के लिए आप कैसे आवेदन करेंगे और उसके लिए समय सीमा क्या है, साथ ही साथ आप उसमें क्या-क्या आपको छूट दिया गया है। शुक्रिया।